पापा के सामने बात करते हुए भी ना एक ये भी होता है कि वो फौरन लुकमा दे देते हैं और फिर इनकी सारी के ऐसा जुमला कह देते हैं कि फिर वो आगे अपनी भी हिम्मत नहीं पड़ती है फिर क्या बात करें। और फिर बास को फिर ये बदगुमानी गलत फहमियां हो कि ये अपनी तारीफ बैठकर सुनता है या अपनी तारीफ करवाता है या ये सब है। अरे धूल पड़ी है तुम पर यार, अरे हमको पूछो यार, सुनिए तारीफ पर। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैं अकेला बैठा और कहीं बयान करके हाजिर हुआ था। वहां बस इतना कोई मुर्शिद हुआ होगा और बयान और इज्तिमा की कुछ कारकर्दगी बयान कर रहा था। तो इसमें यह भी निकल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका जिक्र सुनकर खूब कौम झूम रही थी। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, बैठा हूं खुदा की कसम, ऐसे नाराज हुए थे, ऐसे नाराज हुए थे। तुम क्या समझते हो? बिल्कुल तुम क्या समझते हो? तुम मेरे मुंह पर बोलोगे कि मैं तुम्हारी तारीफें करूं तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तोहफा दूंगा? क्या समझते हो तुम? इतने मुझ पर मतलब कि वो जिसको मीठी नाराजगी कहते हैं ना, मदनी नाराजगी। और बिल्कुल मैं भी बिल्कुल वो डर के खड़ा होकर बाहर निकल गया। बाहर इस्लाम भाई ने कहा कि क्या करेंगे? मैं कहा ये अपना काम कर रहे हैं बाप, अपना काम करेंगे और क्या करेंगे यार, ये अपना काम कर, अपना काम करेंगे। यही तो वो अदाएं हैं कि वारी वारी है बंदा, यही तो वो अदाएं कि बंदा वारी वारी है कि लोगों की तारीफ करो तो उसको अच्छा लगता है, इसकी तारीफ करो तो उसको अच्छा नहीं लगता है। अरे लाओ ना कोई ऐसा यार, लाओ ना। अभी यहां जो आपको इसार का कुर्बानी का मुबल्लिगिन को जो दर्स दिया जा रहा था, अब मैं आपको बताता हूं। आज ये गीबत के खिलाफ जो इस वक्त नारे लग रहे हैं, ये गीबत की तबाह करियां किताब अमील सुन्नत अरब अमारात में लिख रहे थे। और बाकायदा वहां इस्लामी भाई को कहा कि यार देखो लिख तो मैं रहा हूं, जो लिखता है ना उसको पूछो, जो मवाद जमा करता है उसको कितना शौक होता है कि मैं अपना मवाद जाकर लोगों में बयान करूं। कितना शौक होता है उसको कि मैं अपना मवाद लोगों में जाकर बयान करूं, पता चलेगा यार कैसे कैसे मदनी फूल लेकर आया यार ये शख्स। मगर इसार, कुर्बानी और लिल्लाहियत और इखलास का पैकर है मेरा पीर, कि वहां से हमारे इस्लामी भाई को कहा कि यार ये तुम एक काम करो, इमरान को भेज दो मवाद, ये बयान करता रहेगा, मैं कब जाऊंगा, कब बयान करूंगा, कब सवाब का मीटर इस तरह चलेगा, उसको भेज दो यार, अपने को यहां बैठे बैठे सवाब तो मिलता रहेगा। सारा मवाद गीबत का अव्वल था आखिर तकरीबन मवाद उसी किताब से बयान किया जाता था जो मेरे सुन लिखते थे। और सुनने वालों को लगता था यार ये कैसा मुबल्लिग यार, कैसा मवाद, मवाद वहीं से आता। मुबल्लिग अगर अच्छा बयान कर भी ले, अरे मैं कहता हूं अगर अपना मवाद ले भी आया, वो कौन सा अपना था? उसी का हाथ था जो मवाद आया है। हाथ ना हो तो मवाद भी नहीं आता। ये जो रोशनी आती है ना, ये हाथ होता है ना तो चमकता है, हाथ हटा दो तो अंधेरा है। तो ये मेरे मीठे प्यारे समझो, ये अमीर सुन्नत की अदाएं। अब भी पिछले दिनों की बात है, इतनी अफसुर्दा थे वो, वही कि जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है कब्र का घड़ा याद आता है, जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है मौत की याद आती है। कभी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कुछ क़यामत के दिन ऐसा हो जाए कि ये जो कुछ किया ना, ये तुम्हारी शोहरत ये तुमको दे दी, अब तुम्हारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यार ये खौफे खुदा की कैफियत जो किताबों में पढ़ी थी ना, ये इनके अंदर देखते हैं हम। ऐसा है मेरा पीर, ऐसे है अमीर अहले सुन्नत। उलमा अहले सुन्नत माशाअल्लाह, ये मुफ्तियान कराम उलमा दुनिया देखे हुए हैं, दुनिया देखे हुए होते हैं। ये देखते हैं कि यार ये शख्स इल्म अमल का पेकर है, इसने बात की है दाढ़ी की, दाढ़ी रखकर की, इसने इमामे की बात की पहनकर की, इसने चटाई पर सोने की बात की तो चटाई पर सोकर बात की है। ये चटाई जो आप देख रहे हैं, ये जो पापा कहते हैं कि जनाब वो मुर्दे को जो जिस चटाई पे लेटाते, वो तो खुद अमीर सुन्नत का मामूल है कि चटाई पर जब बैठते तो बिल्कुल अंधेरा करते, कमरे के अंदर अंधेरा कर कर चटाई पर लेटते हैं और ये सोच कर लेटते हैं कि जैसे कि कब्र में लेट रहा हूं। रोजाना जो मौत का तस्वुर करके सोता हो, अपने वज़ाइफ की पाबंदी करके सोता हो, सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बना हुआ हो। अब बताओ यार, दुनिया घूमे हुए लोग हैं, कहाँ है यार, कहाँ है ऐसी शख्सियत? अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियत हमें अमील सुन्नत की सूरत में अता की है। अल्लाह ताला बस हमको कामिल मुरीद बना दे, पीर कामिल मिल गया मीठे इस्लाम। चाहे आप तालिब हैं, मुरीद हैं, मुहीब हैं, जो भी हैं, एक कामिल रहनुमा मिल गया है।
के आप मुरीद नहीं है। अल्लाह ताला आपके पीर और मुर्शिद को पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। कोई मतलब दावत इस्लामी मतलब ये नहीं है कि दावत इस्लामी सिर्फ अमीर सुन्नत के मुरीदीन की है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अमीर सुन्नत के साथ जिन्होंने शुरू में काम किया वो काम अमीर सुन्नत शुरू में मुरीद बनाते कब थे? मुरीद तो बाद में बनाना शुरू किया है। तो सारे कोई जियाई था, तो कोई क्या था, कोई क्या था, कोई कई पीरों मुर्शिद के मुरीदीन ने मिलकर ये अमीर सुन्नत मिलकर ये सारा मतलब काम किया। और आज भी हमारे दुनिया के कितने जिम्मेदार हैं जो अमीर सुन्नत के मुरीद नहीं है, तालिब हैं, मगर इनकी अत्तारियत का डंका बजता है, मोहब्बत बहुत करते हैं। तुम जो भी हैं आप मीठे इस्लामी भाइयों, आज 26वीं मनाने के लिए जमा हुए हैं। हम कामिल मुरीद बन जाएं, कामिल मुहिब बन जाएं और इस कामिल रहनुमा के पीछे चलने वाले बन जाएं और इनकी मदनी तहरीक दावत इस्लामी के काम को लेकर आगे बढ़ने वाले बन जाएं। ये चाहते क्या हमसे? यही ना कि तुम अमामे वाले हो जाओ, दाढ़ी वाले हो जाओ, इज्तिमा वाले हो जाओ। अच्छा, अब यहाँ इज्तिमा में अमीर सुन्नत, अब दुनिया भर में जहाँ इज्तिमा हो रहे हैं, हर इज्तिमा की दावत दे रहे हैं, जो जाए वहाँ इज्तिमा में जाए, वहाँ कौन अमीर सुन्नत का बयान हो रहा है? चलो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना। और यहाँ भी, यहाँ गुलजार हबीब का, यहाँ भी गुलजार हबीब में कितनी मर्तबा अमीर सुन्नत ने ऐलान किया है कि जो मेरे लिए आए उठकर चला जाए। आज तक किसी बयान करने वाले का ये ऐलान कभी जिंदगी में सुना हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। किसी बयान करने वाले का ये ऐलान किसी भी जगह पर अगर आपने कभी किसी से सुना हो तो मुझे बता दीजिए कि जो मेरे लिए आए उठकर चला जाए। हम बता सकते हैं, एक शख्सियत है जिसका नाम है इलियास कादरी, जो कहते थे कि अल्लाह के लिए जमा हो, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जमा हो। जब शूरा बनी थी, मरकजी मजलिस शूरा, तो वो 2-2, 3-3 दिन के इज्तिमा की तरकीब बनानी थी पूरे मुल्क भर में। और अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज की कि हमें इज्तिमा करने हैं। आपने फरमाया बिल्कुल होने चाहिए, 3-3 दिन के, 2-2 दिन के इज्तिमा करें। वहाँ पर तारीख, इज्तिमा की बात कह रहे हो, तारीख कहाँ से आ गई? आप तारीख दें तो इज्तिमा होंगे ना। अब इस पर बातचीत चलती रही, नहीं माने हमेशा, इज्तिमा करो, तारीख नहीं दूंगा। खैर शूरा का वो हम फिर मशवरे की तरफ, मैं वहीं बैठा रहा, अराकीन शूरा भी आ गए, मशवरा आगे चलाना था। बाबा बैठे पर्ची लिख रहे थे, फिर मुझे वो पर्ची दिखा, जाके शूरा वालों को पढ़ के सुना दो। उसका खुलासा ये था कि अगर दावत इस्लामी को बाकी रखना चाहते हो, एक एक लफ्ज के अंदर अमीर सुन्नत खुलूस टपक रहा है। अगर दावत इस्लामी को बाकी रखना चाहते हो तो मेरे नाम पर नहीं, इस्लाम के नाम पर लोगों को जमा करो। कैसा जुमला है? मेरे नाम पर नहीं, इस्लाम के नाम पर लोगों को जमा करो, तुम्हारी दावत इस्लामी बाकी रहेगी। ये शख्सियत है। हम कहते हैं कि शख्सियत बनी है, शख्सियत उभरी है। उभरती शख्सियत वो है जो खुद को मिटाती हो। इन्होंने खुद को मिटाया है, अल्लाह ने इसे उभारा है, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है। और हम फिर इज्तिमा हुए, आपके सामने हो रहे, अब भी हो रहे इज्तिमा। तो अब ये कह रहे हैं कि इज्तिमा में आओ, इज्तिमा में शिरकत करो। तो मरकज औलिया के इज्तिमा में कहाँ मिले सुन्नत बयान कर रहे हैं, यूके के इज्तिमा में कहाँ मिले सुन्नत बयान कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के इज्तिमा में कहाँ मिले सुन्नत बयान कर रहे हैं। आखिर ये इज्तिमा की जो दावत दे रहे, क्यों दे रहे हैं? कि आप और हम सब इज्तिमा में जमा हो, सुन्नतों भरा बयान सुने, अपने अक्ल को, अपने मिजाज को सुन्नतों के मुताबिक ढालें और सुन्नतों की खिदमत करें, दीन इस्लाम का डंका बजाएं। इसकी ख्वाहिश क्या है, इसकी तमन्ना क्या है? यही आरजू है, तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इनकी जिंदगी को अब क्या बयान करेंगे कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस कदर कुर्बानियों का तवील सफर, आज कमोबेश 62 बरस हो गए मेरा मिले सुन, अल्लाह सलामती अता फरमाए, दराजी अमल बिल खैर अता फरमाए। तो इस कदर कुर्बानियों का सफर है मिले सुन्नत का। ये ऐसे नहीं हो जाते जमा, इतनी कुर्बानियां दी हैं। आज हमसे
कहा जा रहा है तुम कुर्बानियां दो, और हम चादरे ओढ़े सोए रहे। हम अपने फला उज़र, मेरा फला उज़र है, मेरा फला उज़र है, फला उज़र है। अब बताइए, अमील सुन्नत एक घर के तन्हा कफील थे, तन्हा कफील। वालिद साहब बचपन में इंतकाल कर गए, वालिदा भी इंतकाल कर गई, बड़े भाई भी दुनिया से चले गए, तन्हा कफील, बाल बच्चों वाला शख्स। ये इस वक्त एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, एक आइडियल बता रहा हूं। करामातों से, करामत तो कभी आपकी मैंने बापा को सुना ही नहीं है। करामत का दीवाना क्या बनना, दीवाना मेरे पीर का बनो। तो एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं, एक आम आदमी वाली मैं बात बता रहा हूं आपको, कि एक आम आदमी जिसका बैकग्राउंड भी कोई ऐसा नहीं कि जनाब को गद्दी मिली हो, कोई जमीनें मिली हो, कोई प्रॉपर्टी मिली हो, कोई सी चीज नहीं है। अगर मैं आम बात करूं समझने के लिए और अपने अंदर जज्बा उभारने के लिए, तो आखिर अमील सुन्नत का बैकग्राउंड आप क्या निकालेंगे? एक आम कामकाज करने वाला, छोटा मोटा पैसा कमाकर अपने घर बार और बीवी बच्चों का पेट पालने वाला ऐसा ही शख्स ना, क्या निकालेंगे आप? तो झाड़ू बनाने वाले, बच्चों की टॉफियां बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, चाराने और आटाने में चने और फलियां छीलकर अपने घर का गुजारा करवाने वाले, करने वाले, क्या बनाएंगे इनकी सीरत को आप? और इस अंदाज पर अपनी इस्लामी तालीम और तरबियत करने वाले, किताबों का मुताला करने वाले, मसाइल को जानने वाले, और फिर इमामत के मुसल्ले पे खड़े होने वाले। आज हम अपने बच्चों को इमाम नहीं बनाते कि हमारा बच्चा कमाएगा क्या। हम पहले सुन्नत इमाम बने थे मस्जिद के, और इमाम बने थे और घर की किफालत कर रहे थे, और साथ दीन का काम कर रहे थे, इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, सुन्नत की खिदमत कर रहे थे। देखो पीछे से चीज नहीं मिली थी मीठे इस्लामी भाइयों। एक चीज अपने तौर पर नई तरह से बनाना, उसको चलाना, ये जो करता है उसको पता चलता है। और फिर सफर करना, फिर काफिलों में मदनी काम करने की वजह से इमामत में छुट्टियां होना, फिर खुद इमामत छोड़ देना। इमामत छूटने का क्या मतलब हुआ? कि ये बताइए, एक जरिया था वो भी खत्म हो गया। दावत इस्लामी का काम नहीं छोड़ा मेरे अमीर सुन्नत ने। दावत इस्लामी का ये देखा है अकाबरीन, हमारे बुजुर्गों ने, आदि मशाइख और उलमा जो शुरू से मेरे अमीर सुन्नत को देख रहे हैं, इनकी नौजवानी से देख रहे हैं, ये जानते हैं कि शख्स ने किस कदर कुर्बानियां दी हैं। ये कभी दौलत के पीछे नहीं गया, ये कभी शोहरत के पीछे नहीं गया। दौलत जाती है, जाती रहे, ये गया जाता रहे, ये गया जाता रहे। सुन्नतों की खिदमत नहीं छूटनी चाहिए। अपने घर का खर्चा चलाते रहे। कभी मेरा पीर कभी नजरानों पर नहीं पला, कभी चंदे पर नहीं पला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मुझे मेरे पीर पर फख्र है, मुझे मेरे पीर पर नाज है। मैं अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करता हूं कि मुझे इस मर्द कलंदर का मुरीद बनाया है। हम शुक्र अदा करते हैं कि आज डंके की चोट पर बात करते हैं, हम डंके की चोट पर बात करते हैं कि ये कुर्बानियां दी हैं। बसों में सफर किया है, ये कारें और मोटरसाइकिलें नहीं थी। वैगनों में कुबरू बिल्कुल झुककर बैठकर सफर किया है, अपना टिफिन बॉक्स उठाकर सफर किया है। और उस वक्त भी जहां जाते थे वहां दावत पर नजर नहीं होती थी, अपना टिफिन साथ लेकर, अपना खाना ले लेकर सफर किया है। ऐसी आमदनियां नहीं थी। ये सारा सफर कर करके बसों में, वैगनों में, दो दो तीन तीन इस्लामी भाइयों को तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, ये करते 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 करते, ये सफर करते करते आज ये कारवान यहां तक पहुंचा है। गौर करो मीठे इस्लामी भाइयों, आज जो हम छोटे छोटे उज़र देकर मदनी कामों को छोड़ देते हैं, सुन्नत खिदमत को, छोटा सा कोई प्रॉब्लम हुआ दर्स चला गया, छोटा सा कोई प्रॉब्लम हुआ काफिला चला गया, छोटा सा कोई प्रॉब्लम हुआ, थोड़ी सी कोई मतलब के वो छींके ज्यादा आ गई, गया इज्तिमा चला गया, खांसी ज्यादा हो गई फना चला गया, ये ज्यादा हो, घर